हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अमृति इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं विश्व के इतिहास के पार्ट में। हम ये तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में। इससे पहले हम बात आपको बता चुके हैं पुनर्जागरण की और जो है विश्व के धर्म सुधारक आंदोलन के बारे में। अब आज हम बताने वाले हैं आपको इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये विश्व का इतिहास की पूरी जो है पार्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर आई बटन पर जाके या फिर इंड स्क्रीन पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का पहला पार्ट का इस पार्ट का पहला पॉइंट। इंग्लैंड के गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1942 में हुआ था। कब हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के समय हुआ था। जो है कब हुआ था? 1942 में। यह 7 वर्षों तक 1642 से लेकर 1649 तक चला था। गृह युद्ध के बाद चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई थी। चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई। इसके बाद इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो ये हुई थी 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था। जब जो है चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई, उसके बाद गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में होती है। अब उस समय इंग्लैंड का शासक कौन बना? तो जेम्स द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड के 1688 के क्रांति को रक्तहीन क्रांति अथवा वैभवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्रांति में एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरी थी। अगला पॉइंट है इस क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद को सर्वोच्चता की स्थापना हुई। ठीक, इस क्रांति को जो है रक्तहीन क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई उस तरह से युद्ध ही नहीं हुआ। सिर्फ जो है चार्ल्स प्रथम था, उसको जो है फांसी दे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्रांति समाप्त हो जाती है। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हो जाती है। जेम्स द्वितीय यहाँ का जो है शासक बनता है। और यहाँ पर आगे बात होती है 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य हुआ। जो है यहाँ पर 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। पॉइंट है नेक्स्ट, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। गुलाबों का जो युद्ध हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों, ट्यूडर के वंश की शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बन रही थी। और एंजिलाबेथ प्रथम का संबंध ड्यूटर वंश से था। अगला पॉइंट है गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया जो है, जबकि संसद के समर्थकों को राउंड हेटर्स कहा गया। फिर से देखिए इसको, गृह युद्ध के दौरान जिन्होंने राजा का समर्थन किया वो क्या कहलाए? कैवेलियर। जो राजा का समर्थन किया वो कैवेलियर कहलाए, जबकि जिन्होंने संसद का समर्थन किया वो राउंड हेड्स कहलाए। तो ये थी आपकी इंग्लैंड की क्रांति। अब आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में औद्योगिक क्रांति के बारे में। विश्व के इतिहास के 3 पार्ट हो गए हैं, जिसमें से पुनर्जागरण और धर्म सुधारक आंदोलन तथा इंग्लैंड की क्रांति हमने आपको बता दी। अब आगे के पार्ट में हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो आप जिसको इंड स्क्रीन पर जाकर देख सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं पूरे विश्व के इतिहास की। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।